हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी का जो आपका 2019 का नोटिफिकेशन आया था, उसमें जो आपका सीसीए वाले कैंडिडेट है, कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले कैंडिडेट को 20% का कोटा दिया गया था, आप सभी को पता है। और पार्टिकुलर 2019 का भर्ती में नहीं, जब से आपका जीएम पावर खत्म हो गया तब से आपका रेलवे की तरफ से नया पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको 20% का कोटा प्रोवाइड किया जाता है। रेलवे लेवल 1 पोस्ट पे जितना भी भर्ती निकालेगा उसमें आपको 20% का कोटा मिलेगा। जैसा कि 2019 में 1,03,000 से भी ज्यादा भर्ती आया था, उसमें आपको 20,000 के आसपास सीटें मिली जो अभी तक फुलफिल नहीं हो पाई है। और सबसे बड़ा अभी अपडेट ये देखने को आ रहा कि रेलवे ने अप्रेंटिसशिप वाले छात्रों को यहां पे बाहर कर दिया गया है। बाहर क्यों किया गया है, क्या कारण था और ये कारण किसको किसको फेस करना पड़ सकता है, हो सके आने वाला टाइम में ये कारण आपके साथ भी हो सकता है, इसीलिए वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। तो जितने भी कैंडिडेट को यहाँ पे बाहर कर दिया गया उन सभी के यहाँ पे सारे सपनों को तोड़ दिया गया है। वो सभी बस यही उम्मीद लगा के बैठे थे कि कुछ दिन बाद हमारा ज्वाइनिंग का प्रोसेस यहाँ पे शुरू होगा, पर शुरू होने से पहले सिलसिला जो है रेलवे यहां पे नोटिस जारी करके खत्म कर दिया गया है। जी हां, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आपको लेके जाएंगे, जो रेलवे का ऑफिशियल साइट पे भी आपको मिलेगा, जाके आप वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं, विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बुरी खबर है अभी रेलवे अप्रेंटिसशिप छात्रों के लिए। और इसके बाद हम आपको यह भी अपडेट दे देते हैं कि इसके बाद आपको रेलवे आप कोई भी सुधार इसमें करने वाला नहीं है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दे चुका है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि रेलवे से रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। तो सीधे चलते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, फाइनली आ गए हैं रेलवे बोर्ड का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया उस लेटर पे आ गए हैं। सबसे पहले हम आपको यह दिखा देते हैं कि ये लेटर आपका कब का आया हुआ है। तो ये लेटर आपका आया है 27/9/2023 के डेट में जारी किया गया है जबलपुर के तरफ से। धीरे धीरे करके जितने भी रेलवे के डिवीजन है, जितने भी रेलवे के बोर्ड है, ठीक है, उन सभी के जोन तक आपका ये लेटर ऑफिशियल साइट पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो रेगुलर हम भी यहाँ पे ऑफिशियल साइट पे विजिट कर रहे हैं, जैसे कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है, सिमिलर आपको यहां पे हम प्रोवाइड करेंगे। अब बात करते हैं कि पूरा इसमें माजरा कि आप सभी को पता है कि 2019 वाला वैकेंसी में आपको सीसीए को 20% कोटा प्रोवाइड किया गया था, और उस समय से लेकर अभी तक मामला चल रहा था 109 बैच का। ठीक है, 109 बैच का जो चल रहा था। हालांकि देखिए, जो कैंडिडेट रेलवे से अभी अप्रेंटिस कर रहे हैं या फिर जो अभी लगातार फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं रेलवे से अप्रेंटिस सिलेक्शन के लिए, उन सभी भी वीडियो के एंड तक बने रहेगा, ताकि इस तरह का केस अगर आपके साथ भी हो तो आपको क्या करना चाहिए, उस समय रेलवे आपको एक्सेप्ट करेगा या फिर रिजेक्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि इस तरह का केस किसी के भी साथ हो सकता है। मान लीजिए अभी आप रेलवे अप्रेंटिस कर रहे हैं, ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा वीडियो के आगे डिस्कस करेंगे। पहले जो अभी मैटर है उससे पूरा आपको समझा देते हैं। तो ये आपका आ रहा ऑफिशियल लेटर वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर के तरफ से। इसमें आपका 2019 में जो भर्ती आया था 109 बैच का, एलिजिबिलिटी और इन एलिजिबिलिटी के कारण आया है। हालांकि सोचिए, रेलवे यहाँ पे बोला था कि अगर डीजीटी अगर ये अप्रूव कर देता है कि हमारे द्वारा एग्जाम में डिले हुआ था, तो हम सभी 109 बैच वाले कैंडिडेट को एक्सेप्ट कर लेंगे, उनको यहां पे पैनल में शामिल करके ज्वाइनिंग दे देंगे। फाइनली डीजीटी के एक्सेप्ट करने के बाद भी रेलवे अपना बात को नहीं माना और उन्हें सारे नोटिस निकाल के सारे बच्चों को यहां पे भर्ती से बाहर कर दिया है। ठीक है, तो एक बार चलिए ऑफिशियल लेटर देख लेते हैं कि केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या CENRRC 1/2019 के अंतर्गत सीसीए उम्मीदवारों के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना संख्या 24 रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ जबलपुर द्वारा केंद्रीकृत रोजगार संख्या CENRRC 1/2019 अंतर्गत लेवल 1 के पदों पर भर्ती हेतु रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ कार्यालय जबलपुर द्वारा 14/2/2023 से 16/3/2023 तक दस्तावेज सत्यापन के उपरांत, देखिए सीसीए वालों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब चला था, तो 14 फरवरी 2023 से लेकर 6 मार्च 2023 तक वो आपका सीसीए वालों का डीबी चला था, दस्तावेज सत्यापन चला था। के उपरांत सीसीए के निम्न उम्मीदवारों द्वारा CENRRC 1/2019 के पैरा 12.2 के तहत एनएससी परीक्षा में सम्मिलित होने की कट ऑफ डेट, ठीक है, दैट इज ऑन और बिफोर 14
12/4/2019 के पश्चात सम्मिलित होने के कारण उम्मीदवारी निरस्त की जाती है। तो यहाँ पे सीधा लेटर रेलवे बोर्ड यहाँ पे लेटर जारी कर दिया है कि अब आप कुछ भी कर लीजिए, आपका उम्मीदवारी यहाँ पे निरस्त हो चुका है। अब इसके रिगार्डिंग रेलवे बोर्ड कोई भी अगेन फैसला नहीं लेगा। ठीक है, मुझे पता है कि बहुत सारे छात्रों का जो उम्मीद था वो टूट चुका है। बहुत सारे छात्र यहाँ पे वेट कर रहे थे कि चलो हमारा यहाँ पे डीजीटी तो अप्रूव्ड कर ही दिया है, कुछ दिन बाद आपका रेलवे का भी जो लेटर है वो जारी होगा। और इसके रिगार्डिंग हमने 2-4 दिन पहले भी वीडियो के माध्यम से अपडेट किया था कि डीजीटी फाइनली अप्रूव कर दिया है, बस रेलवे का मोहर लगना बाकी है। तो रेलवे यहाँ पे क्या मोहर लगाएगा, रेलवे आपका रिजेक्शन का लिस्ट ही जारी कर दिया, नोटिस ही जारी कर दिया। अब ध्यान से सुनिए, एनएससी का मतलब होता है कि नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। जब आप रेलवे से अप्रेंटिस करते हो ना, तो जिस दिन आपका ज्वाइनिंग होता है उसके पूरा 1 साल कंप्लीट होने के बाद रेलवे डिपार्टमेंट आपका एक एग्जाम लेता है, नॉर्मल बेसिस पे एग्जाम होता है। ठीक है, उसमें सभी लोग पास हो जाते हैं, ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं कि कोई फेल होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसमें सभी लोग पास हो जाते हैं। तो आपका एक एग्जाम होता है और उस एग्जाम के बाद आपका फिर मेन सर्टिफिकेट बनता है। ध्यान से सुनिए, अगर आप भी रेलवे से अप्रेंटिस कर रहे हैं, आपका भी अगर रेलवे अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होने वाला है और मान लीजिए आपका अगर हो गया है, तो जल्द से जल्द यहां पे डिपार्टमेंट को बोलकर अपना एग्जाम कंप्लीट करवा लीजिएगा। और खासकर सर्टिफिकेट भी इशू होना चाहिए। मान लीजिए कि अगर आपका रेलवे भर्ती का अगर आज नोटिफिकेशन आ जाता है ग्रुप डी का, ठीक है, और आपका सर्टिफिकेट जो इशू है वो कल के डेट में होता है, तो भी आपको यहां से सीधा सीधा करके बाहर कर दिया जाएगा। तो इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें लॉस आपका होता है। डिले हुआ डीजीटी के कारण, सोच लीजिए 2 से 3 मंथ यहाँ पे एग्जाम डिले हुआ, तो इसमें लॉस किसका हो गया, सीसीए वालों छात्रों का, आप सभी का लॉस हो गया। डीजीटी का रेलवे बोर्ड का कुछ नहीं किया, नुकसान हो गया आपका। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे आग्रह करता हूं कि अगर आप जहां से भी अप्रेंटिस कर रहे हैं या फिर आने वाला टाइम में आपका सिलेक्शन होगा, अप्रेंटिस कंप्लीट करिएगा, तो जैसे ही आपका 1 साल कंप्लीट होगा, डिपार्टमेंट पे प्रेशराइज्ड करके अपना एग्जाम आपको कंडक्ट करवा देना है और साथ साथ जल्दी से जल्दी आपको सर्टिफिकेट भी इशू करवा लेना है। नहीं तो जो हाल आपका 109 बैच के साथ हुआ वो हाल आपके साथ भी रिपीट हो सकता है। तो अपनी सुरक्षा आपके अपने हाथों में है, ये आपको देखते हुए चलना है। तो यहाँ पे सीधे बोला जा रहा है कि अब आपका उम्मीदवारी जो है यहाँ पे सीधा सीधा निरस्त कर दिया जा रहा है और 27/9/2023 के डेट में जो लेटर है वो जारी किया गया है। जिनका नाम देख लीजिए, सभी का यहाँ पे नाम आपको देखने को मिलेगा, सीरियल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, नेम और यहाँ पे टोकन नंबर, ये सारा आपको डिटेल जो है देखने को मिलेगा। ये जो लेटर है आप ऑफिशियल profitstudy.in पे भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे भी इसके रिगार्डिंग आपको अपडेट मिल जाएगा। देखिए ये सारा जो 41 कैंडिडेट है, ये सिर्फ आपके जबलपुर में, सोचिए इतने सारे कैंडिडेट हैं। ऑल ओवर इंडिया से अगर एक रेलवे बोर्ड ने नोटिस जारी किया है तो ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल होगा। और ऑल ओवर इंडिया से जितने भी 109 बैच के कैंडिडेट होंगे, लगभग यहाँ पे 4 से 5 हजार बच्चे हैं, तो उन सभी को रेलवे बोर्ड यहाँ पे डायरेक्टली बाहर कर दिया है। ठीक है, आगे आपको देखिए क्या बोला जा रहा है कि उक्त उम्मीदवारी को केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या CNRRC 1/2019 के अंतर्गत उम्मीदवारिता निरस्त की जाती है एवं ऐसे उम्मीदवार जिन द्वारा भविष्य में किसी प्रकार का दावा प्रस्तुत करने पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, हालांकि एक कैंडिडेट को यहाँ पे अदर रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा है। इन्होंने क्या किया है कि नेशनल अप्रेंटिसशिप जो सर्टिफिकेट होता है वही आप ये सबमिट नहीं किए, तो हालांकि छोड़िए इनका बात ही अलग है, पर ये आपका जबलपुर के तरफ से अपडेट आ गया है। ठीक है, अब धीरे धीरे करके रेलवे के जितने भी जोन होंगे, जितने भी बोर्ड होंगे, हर तरफ से ये अपडेट आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप रेलवे से अप्रेंटिस करना, देखिए रेलवे से अप्रेंटिस कर लेना बहादुरी नहीं है, रेलवे से अप्रेंटिस करने के बाद आपको ग्रुप डी में यहाँ पे सिलेक्शन ले लेना और वहां पे ज्वाइन करना। उसके बाद आपका जो अप्रेंटिसशिप का जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट होता है। ऐसा नहीं कि हम अप्रेंटिस कर लिए उसके बाद हमारा जॉब पक्का हो जाएगा। जॉब पक्का तब होगा जब आपके हाथों में आपका ग्रुप डी का ज्वाइनिंग का लेटर आ जाएगा और आप फाइनली अपने जिस भी अलॉटेड डिवीजन होगा, डिपार्टमेंट होगा, वहां पे जाके आप ज्वाइनिंग कर लोगे, तब आपका ये जो प्रोसेस है वो सिलसिला है वो खत्म होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, यही अभी अपडेट था जो बहुत बुरी खबर है आप सभी के लिए। इसीलिए आपको हर बात का ध्यान देना है, क्योंकि इसमें टाइम का बहुत मैटर करता है। ठीक है, टाइम को देखते हुए आपको चलना है। आपको इसी तरह का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिएगा, ताकि रेलवे का A to Z इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। अभी प्रेजेंट टाइम में बात करें तो ईस्टर्न रेलवे का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जिसमें टोटल 3115 पोस्ट पे आवेदन हो रहा, फॉर्म भरा रहा है। आप जितने कैंडिडेट अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया, प्रॉफिट स्टडी का ऑफिशियल साइट पर चले जाएगा, आपको लिंक मिलेगा, वहां से जाकर आप आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट अपडेट आप सभी को मिलती रहे। फिर से मिलेगा आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।